नहीं होने चाहिए मैम, ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? पटाखे बैन क्यों होने चाहिए? जो बर्थडे होता है दीपावली पे नहीं हो सकते बैन। मैडम, एक तो दिवाली है, इनका बर्थडे होता है नेताओं का। अगर कोई नेता अगर जीत जाता है, जैसे इलेक्शन हुए, हर जगह बम फटकते हैं, कोई नहीं रोकता, लेकिन पब्लिक के लिए हर चीज मना है। मैं पटाखे बैन है, उसके अलावा क्या तरीका है? पॉल्यूशन तब भी कम नहीं होता है, दिल्ली से पॉल्यूशन तभी खत्म नहीं होता है। तो आप गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जाएंगे? अगर गवर्नमेंट कोई फैसला ले रही है तो हमारे बेहतर के लिए ले रही है ना वो। ऐसा तो नहीं है कि वो चाहती है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। क्या गवर्नमेंट फिर वो सेम चीजें कर सकती है? अगर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट अगर कह रही है पटाखे बैन करने हैं तो बैन हो जाएंगे। लेकिन वही गवर्नमेंट फिर अपने ही पार्टी के नेता अगर जेल से आते हैं तो पटाखे जलाते हैं, तो क्या वो गलत नहीं है? मैम देखिए, गवर्नमेंट कह रही है तो सही है, पर अगर आप कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, 10-5 लोग पटाखे फोड़ते हैं, उतना मतलब पॉल्यूशन नहीं होता जितना सब एक साथ पूरा मतलब पूरी दिल्ली पूरा स्टेट मनाता है उस वक्त होता है। तो क्या अगर कोई चाहे अपने घर में एक पटाखे जलाने तो जला सकता है, 4-5 पटाखे जला सकता है? कोई लिमिटेशन है नंबर ऑफ पटाखे आप इतना जला सकते हो? देखिए मैम, संविधान में सबको हक मिला है अपने आवाज़ बोलने का, मतलब हक उठाने का, बोलने का। अगर हिंदू भाइयों को ऐसा लग रहा है कि पटाखा उसकी आस्था से जुड़ी है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, अब उसमें अर्जी डालें और कहें कि पटाखा को मतलब जो बैन किया उसको बैन ना करें। अब इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट, हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट तो मैम आप एक्शन मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, गवर्नमेंट ने मना करा है तो माननी तो उसके अलावा और भी तरीके आपको लगता है कुछ है जिससे पॉल्यूशन कम होगा? मैम तरीके तो बहुत ज़्यादा हैं। पॉल्यूशन है मतलब जो गाड़ियाँ खत्म नहीं होता ना, तभी दिल्ली से पॉल्यूशन तब भी नहीं खत्म होता है। पटाखे बैन कर दिए, दिवाली के बाद भी पॉल्यूशन वैसे ही रहेगा, फरवरी मार्च तक पॉल्यूशन की वही स्थिति रहती है, एयर क्वालिटी खराब बद से बदतर होते जाता है। मैम गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा ना इसके लिए। क्या हो सकता है और एक्शन? आप एज ए जनता क्या सजेस्ट करोगे गवर्नमेंट को कि और पॉल्यूशन खत्म करने के क्या तरीके हैं? एक बार ऑड वाली और इवन वाली जो गाड़ियाँ चली थी वो बढ़िया था, वैसा फिर से करें तो बढ़िया ही रहेगा वो, उससे पॉल्यूशन कम होगी। प्लस ये भी है कि अब जब गवर्नमेंट कह रही है बैन है तो बैन है, मानो ना। अपनी नहीं चला सकते हम गवर्नमेंट के आगे। बिल्कुल। अच्छा, यमुना साफ होने की बात हुई थी, यमुना भी साफ नहीं हुई, उस पर आपका क्या टेक है? क्या कर रही है ना गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं कर रही है सारा। हाँ मतलब काम कर रही है, और भी काम है ना गवर्नमेंट के पास, कर रही है, सब प्रोसेस में धीरे धीरे होगा। 10 साल हो गए, यमुना अभी तक साफ नहीं हुई है, वही स्थिति है यमुना की। तो मैम देखिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ना तो मैं केजरीवाल ना आतिशी हूँ, ना मैं उसका कोई पार्टी का हूँ। केजरीवाल बढ़िया लगता है, मैं सपोर्ट करता हूँ उसको। हाँ हाँ। क्या कहेंगे सर, क्यों यमुना 10 साल हो गए अभी तक यमुना साफ नहीं हुआ? साफ होना चाहिए। अभी छठ पूजा आ रहा है, बिल्कुल। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि छठ पूजा तक साफ उसका घाट घाट बना देना चाहिए उसको। हाँ, छठ के लिए मानना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। लेकिन पटाखे बैन हो गए, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, बैन तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर चलेगा। चलेगा? गवर्नमेंट तो बैन कर दी ना अपने साइड से। वो नहीं मानेगा कोई तो बंदा करेगा ही। क्या कहोगे सर, पटाखे बैन हो गए दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह दिल्ली में पटाखे बैन हो गए, लेकिन पॉल्यूशन को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट बैन कर दे रही है, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही है उस चीज़ को। गवर्नमेंट ने तो लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं, फिर भी चोरी छुपे पटाखे और हर चीज़ें जो है बिक रही हैं, तो पॉल्यूशन कैसे ख़त्म होगा? आप ये बताइए, इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है? गलती पब्लिक अगर चाहेगी तो ना पॉल्यूशन खत्म होगा। जब यमुना पब्लिक जी के साफ ना होने में किसकी गलती? यमुना न साफ होने में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट हर साल ट्रस्ट पास करती है, लेकिन यमुना को गंदा कौन करता है? पब्लिक ही तो करती है। सफाई हुई है अभी तक यमुना की? सफाई होगी, ऐसा नहीं। अभी तक हुई है? पिछली बार, अभी कुछ साल पहले जो सफाई जब हुई थी, 2 मिनट बोलना उसके चाहूँगा। बाद ये आप माइक उठाएं, आतिशी जी हैं सीएम दिल्ली की, आप उनके पास जाके क्यों नहीं पूछ लेती? हाँ, कब जाएंगे आप? हाँ, आवाम को आप घेरती हैं। मैं 2 मिनट, आवाम क्या सोचती है? आवाम की बात ही तो वो सुनेंगे ना नेताजी। मैं कहना चाहता हूँ 2 मिनट। आवाम की बात तो नेताजी सुनेंगे। जी, 2 मिनट। नेताजी तक आपकी बात पहुंचेगी तो क्या पता कुछ एक्शन ले ले। जी 2 मिनट माइक में कहना चाहता हूँ। 1995 से पहले ऐसा था, जो मीडिया थी वो गवर्नमेंट से सवाल उठाती थी कि आप गरीब के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए क्या कर रहे हो। पर आज की जो मीडिया है ना, वो बिक चुकी है। पता है वो क्या करती है? गवर्नमेंट के काले कारनामों पे वो पर्दा डालती है, तो मीडिया बिक चुके हैं। नोट यू, ये काले कारनामे नहीं है। 2014 से पहले ना मीडिया ही नहीं हुआ करती थी। आप यहाँ खड़े हो ना, इमरजेंसी याद है? पत्रकारों के बंद करा दिए थे घर कि कोई यहाँ पे छापे ना, कांग्रेस के कारनामे। उसे 14 से पहले कितने दिखते थे यहाँ पे?
कितने दिखते? हाँ, बड़े न्यूज चैनल दिखते थे, लेकिन कौन दिखते थे यहाँ पे? कौन दिखता था? मुझे बताओ ना, 2014 के बाद आजादी तो मिली इनको। मैं आपसे पूछना चाहूँ, हक की बातें तो कर रहे हैं। देखो सुनो, ये अच्छा जनता आप बातें कर रहे हैं, हमारी भी कर रहे हैं, आपकी भी बातें कर रहे हैं, हमारी भी कर रहे हैं। आपसे ये पूछना आपने कहा, सुनो एक मिनट, आपने कहा कि सरकार के काले कारनामे मीडिया नहीं दिखाती है, नहीं पूछती है। क्या यमुना साफ ना होना सरकार के काले कारनामे है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, अगर ये काम अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो ये आपका हक बनता है, आप गवर्नमेंट से जाके पूछे क्यों नहीं कर रही है। हम गवर्नमेंट से भी पूछेंगे, लेकिन जनता की आवाज भी तो उठनी चाहिए। बिना जनता की आवाज उठाए अगर सरकार ने, तो आप जाके सफाई करवाइए ना। अभी कितने लोग, मैं खुद कह रहा बिल्कुल, हम तो अभी आवाज ही उठा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, जनता की राय पूछ रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप बिकी हुई मीडिया है, पर कुछ मीडिया ऐसा पूरे नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ मीडिया सर क्या कहोगे, पटाखे बैन हुए हैं, क्या पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? वही साथ ही साथ यमुना की सफाई नहीं हुई, छठ पूजा आ रहा है। पॉल्यूशन दिल्ली का ऐसा है, जितना ट्रैफिक यहाँ पे है ना, वो कभी नहीं हो पाएगा, वो कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। दिल्ली का दिल्ली का जो पॉल्यूशन है आज वो 300 AQI से ऊपर पहुंच चुका है। अगर जैसे अभी जो ये तुम्हारे जहाँ पे भी ये आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं अदर कंट्रीज़ में, वहाँ के AQI देखोगे तो वो 60 से 70 के बीच में है। तो ये पॉल्यूशन जो है मैम, ये पटाखों से नहीं होता है। चलो अभी तो पटाखे नहीं चल रहे हैं, अभी तो आज पटाखे चलेंगे 10-15 दिन, 20 दिन, 4 दिन चलेंगे, उससे पहले भी तो पॉल्यूशन रहता ही है। उसके बाद भी रहते हैं फेब मार्च दिल्ली के अंदर सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से आज आप अगर हरियाणा पार कर दोगे ना, वहाँ पे लोगों को ठंड है, मतलब मौसम ठंडा हो गया है। यहाँ पॉल्यूशन की वजह से, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से यहाँ पे ठंड है ही नहीं। तो यही कारण है ये पॉल्यूशन, और आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। भाईजान 2 मिनट भाई की बात, उसको गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा। एक मिनट भाई कहना है कि यहाँ पे हीट है, अभी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, पटाखे बैन कर रही है, तो भाई को तकलीफ हो रहा है, कह रहे भाई यहाँ पे ठंड नहीं है। गवर्नमेंट हमारे बेहतर के लिए करती है, तभी हमने दिनों में कौन सी आफत आ जाएगी भाई, मैं तो त्योहारों की बात कह रहा हूँ भाई। मैं त्योहार देखो, सुनो छठ आएगी, सुनो भाई किसी पे इतना पैसा नहीं है, किसी पे इतना पैसा नहीं है वो महीने महीने पटाखे फोड़ेगा, पहली चीज ना। किसी पे इतना फालतू समय को पटाखे फोड़ेगा। देखो दिवाली है, 2 दिन बनेगी। अब ये इतना पॉल्यूशन था जब केजरीवाल छूट के आया था, कितने पटाखे फोड़े थे? इनका कहना है कि वो कुछ जगह पे हुआ, दिवाली पे हर एरिया में पटाखे जलाए जाएंगे। हो गई ना मैं, बात तो वही हो गई। अरे फिर जब रूल करो तो फिर बराबर करो ना, छूटना ही है तो उनको जेल में डाल दो, फिर तो उनको जेल में डाल दो। एक मिनट वो तो उस टाइम पे बैन था, आपको पता है, जब वो छूट के आया था उस समय बैन था, फिर भी चलाया था। बैन था तो सरकार के लिए भी बैन था ना। देखिए इसका जवाब ये है, दिवाली तो आएगी चले आएगी, 4 दिन की बात है, पटाखे फोड़ना चाहिए, अच्छी बात है, सबका त्यौहार है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैन पोल्यूशन तो इस टाइम देखिए ना कितना ज़बरदस्त है, अभी तो पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं ना, तो पोल्यूशन की वजह तो हमारा ट्रैफिक है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, व्हीकल्स एंड ट्रैफिक है, ये तो समस्या सबकी है। अब इसमें भी हिंदू मुसलमान करेंगे तो क्या रहेगा, समझ रहा हूँ ना। और रही बात, मुसलमान बोला ही नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं बोला, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो छठे भी बोला। और रही बात यमुना की सफाई की, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि जिस नदी को देवी कहा जाता है उसकी ये हालत हुई हुई है कि जापान, केजरीवाल के वादे झूठे हो गए। इसमें केजरीवाल का कोई दोष नहीं है, जमुना तो 20-30 साल से सड़ रही है। ये लेकिन वो आए थे इसी के लिए, वो आए थे सरकार में इसी के लिए, कूड़ा साफ करने के लिए, यमुना साफ करने के लिए 10 साल हो गए। उन्होंने भी नहीं करा, बीजेपी ने भी नहीं करा, कांग्रेस ने नहीं करा, किसी पार्टी ने नहीं करा। दिल्ली में बीजेपी आई नहीं। अरे भाई पहले तो थी, कितने साल पहले? अरे कितने साल पहले? 10-20 साल पहले तो थी सरकार नहीं है। अरे थी, साहिब सिंह वर्मा की भी तो थी, क्यों नहीं थी? ऐसा तो नहीं है नहीं थी, रही है। 25 साल हो गए। और दूसरी बात, यमुना जैसे प्रोजेक्ट को तो हमारे नेशनल लेवल पे हमारे केंद्र सरकार भी कर सकता है। जापान से जब लोग आए यमुना का रिसर्च करने, सफाई के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा हमें तो बताया गया था कि नदी साफ़ करनी है, ये तो एक गंदा नाला है, हम तो नदी साफ़ करने आए थे, नाला साफ़ करने थोड़ी आए थे। तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी इतनी पूजनीय नदी जिसकी पूजा होती है, हिंदुओं की आस्था है, और उसका बुरा हाल है, ये सबकी जिम्मेदारी है। देखो वो स्टेट का काम है, MCD केजरीवाल के पास है, स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल के पिछले 10 सालों से है। हम ये कह रहे हैं चलो पिछली सरकारों ने नहीं किया, आप कुछ तो साफ करते, आप काम तो करते, वहाँ पे प्लान तो लगाते साफ करने के लिए। उसी पे चुनाव जीत के आए थे। बिल्कुल जीत के आए थे। इन्होंने देखो शीला दीक्षित ने, मैं आपको बताया था, अपने टाइम में अच्छा काम किया था, ऐसा नहीं गलत किया था। शीला दीक्षित ने, आज स्कूल थे उस टाइम पे भी थे, आज भी। आज तो केजरीवाल ने वो टैल वेल लगा के बोल दिया मैंने स्कूल बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया। दूसरी बात, पॉल्यूशन
यमुना के बिल्कुल बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, मैं दिल्ली को ये करूँगा वो करूँगा, चलो वो ठीक है। एक यमुना ऐसी जगह है, आप आज तक उसको साफ नहीं कर पाए, पहले से ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है वो। आप देखो झाग ऐसे आ गए जैसे कि बर्फ़ जमी हो। जैसे आप देखोगे ना क्या कहते हैं, पहाड़ों में जाते हैं हम, ऐसे झाग जमे हुए हैं। तो इतना भी आप साफ नहीं कर सकते हो। अरे मैं कह रहा हूँ पूरा नहीं होता, एटलीस्ट इतना तो करो कि आप दिखाओ तो सही कि हम इस पर साफ सफाई करें। यमुना बहुत बड़ी है, जगह बहुत बड़ी है, आप एटलीस्ट काम शुरू तो करो। आपने शुरू भी नहीं करा है और अब उसको कोई बोल रहा है वो कि मोदी कर सकता है कि अरे भाई स्टेट गवर्नमेंट का काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी ना। फिर आप दे दो भाजपा को वोट, फिर आप देख लेना। आप यूपी में चले जाओ, गंगा आप देखो कितनी साफ है, आप ऋषिकेश चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, अच्छी साफ है इतना, जबकि उसके अंदर वो सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर चीज़ करते हैं, फिर भी उसके बाद इतनी साफ सफाई है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से साफ ही हो गई होगी, कहीं जगह वो थोड़ी बहुत गंदी भी होगी, लेकिन जहाँ पे आप एटलीस्ट काम तो करते हैं, काम तो हो रहा है। बनारस में चले जाओ आप, काम तो हो रहा है। हाँ जी मैम, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी जो है ना, ये सेकंड कांग्रेस है। और दूसरी बात है ना, कांग्रेस ने लड़ना छोड़ दिया दिल्ली के अंदर, वो हार मान चुके हैं पहले से। अभी अगर कांग्रेस हरियाणा से कुछ सीखेगी और खुद का वजूद। आप दिल्ली से? नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ मैडम। नाम क्या? पवन। महाराष्ट्र के अंदर तो उनका सुपड़ा साफ है, क्योंकि महाराष्ट्र में सब सच्चे लोग रहते हैं, झूठा लोग कोई रहता नहीं है। यहाँ पे भी इतने सच्चे लोग हैं। अभी ये केजरीवाल आ कैसे जाते हैं, एमपी के अंदर तो इनकी एक भी सीट नहीं आती है, और विधानसभा में ये सुपड़ा साफ कर देते हैं बीजेपी का। इसका रीज़न यही है कि ये फ्री का सब रेवड़ी बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी बंद करनी पड़ेगी, मिडिल क्लास पे से लोड हटाना पड़ेगा, और जो गरीब लोग हैं उनको काम की क्षमता देनी पड़ेगी। आज की पोजीशन ये मैडम, 10 लोग मुझे चाहिए लेकिन एक आदमी नहीं मिलता है, क्योंकि सबको फ्री का मिल रहा है, किसी को जरूरत नहीं है काम करने की। जब आदमी कर्मठ बनेगा तभी देश बढ़ेगा। अगर अपन फ्री का अगर सबको बांट के अगर ये सोचेंगे हम देश बढ़ा सकते हैं, देश कभी नहीं बढ़ पाएगा। अभी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। किन की? बीजेपी, केजरीवाल की? बिल्कुल आ सकती है। अगर फ्री का बांटेंगे क्यों नहीं आएगी? बीजेपी फ्री का बांट देगी अभी। अगर बीजेपी बांट देगी तो क्यों नहीं आएगी? बीजेपी अगर 10-10 हज़ार रुपये एक आदमी को दे नहीं सकती है? आज हम इतना टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब आप कुछ। चाहते हो कि सरकार फ्री वीज दे, फ्री रेवड़ी पे ही जनता उनको चुने? मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, और जनता जिसको फ्री में मिल रहा है ना, उसने भी ये नहीं चाहना चाहिए कि हमें फ्री में सब कुछ मिले बोल के। अगर फ्री में हर चीज़ मिलेगी तो आपकी कार्य क्षमता कैसे बढ़ेगी? आपको फ्री नहीं, मेरी बात सुनो, हर चीज़ फ्री नहीं होती। जब पहले आए थे फ्री लेके नहीं आए थे, जब पहली बार आए थे फ्री लेके नहीं आए थे, लेकिन लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि भाई ठीक है हो सकता है ये सरकार अच्छी हो। जब सुनो मेरी बात, स्टार्टिंग में सुनो मेरी बात सुनो। पहले तो अन्ना हजारे की वजह से आए थे, वो तो सबको पता है, गुरु की वजह से चेला आया था। फिर दूसरा इन्होंने वो इस्तीफा दिया था, वो फिर तो उनके थोड़ा सा वो इनके साथ इंसिडेंट हो गया था, सबको पता है, वो किसी ने थप्पड़ मार दिया था, वो थोड़ा इन्होंने वो हमारे खुद के आइडल रहे केजरीवाल जी। जब वो शुरुआत में राजनीति में आए थे तब मैं खुद उनसे जुड़ा हुआ था। मैं कोई पक्ष से नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और एक साइलेंट वोटर हूँ। हमारे यहाँ पे कभी इंटरव्यू वगैरह होते नहीं, अभी आपको देख रहा था इसके लिए आ गया हूँ। और सेकंड बात ये है कि साइलेंट वोटर जो होता है ना, उसके मन में होती है जो अच्छा आदमी उसे चुन के देना। केजरीवाल जी जब स्टार्टिंग में जो वादे उन्होंने किए थे ना, तब ऐसा लगा था कि यार कुछ तो भी राजनीति चेंज करने के लिए बंदा आया हुआ है, लेकिन वो तो कांग्रेस के जैसे चल गए, धर्म की राजनीति वो करने लगे, जाति की राजनीति वो करने लगे। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो धर्म और जाति के ऊपर अपने को सोचना पड़ेगा। सिर्फ तरक्की अगर करनी है तो कार्य क्षमता अगर बढ़ानी है तो फ्री की रेवड़ी बंद करनी पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉल्यूशन को लेके दिल्ली के लोगों की ये सोच है, पटाखे बैन करना कुछ लोग मानते भी है बैन होना चाहिए, लेकिन वाकई नहीं होना चाहिए, नहीं होने चाहिए मैम।